नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ पहले बाजार का हाल डिस्कस करूं तो ऊपर से नीचे आ चुके हैं। अब निफ्टी में केवल 40 पॉइंट्स की तेजी और सेंसेक्स में केवल 105 पॉइंट्स की तेजी रह गई है। वीकेंड पे नेगेटिव आने की संभावनाएं बहुत कम है, पॉजिटिव आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार में कॉन्फिडेंस जीरो दिख रहा है। मेरा मानना ये है कि देखो, दिमाग कह रहा है कि यार ऊपर जाना चाहिए, लेकिन दिमाग ही ये गवाही नहीं दे रहा कि ऊपर क्यों जाए बाजार। दिल का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे, दिल तो बस ऊपर की बात करता है, लेकिन उसको मैं रोल दूंगा ही नहीं यहाँ पे। मेरा सिंपल लॉजिक ये बन रहा है कि हम गिर क्यों रहे हैं इस समय, मेरे पास रीजन नहीं है। एक सेलिंग का प्रेशर हो सकता है, लेकिन कल तो डेटा भी ठीक था। एशियन मार्केट्स की स्थिति खराब है, बट एशियन मार्केट जब 2 दिन पहले चले थे तो हम तो नीचे ही थे, तो बाजार तो रिबाउंड करना चाहिए यार, देखो, लेकिन कर नहीं रहा है, ये समस्या है। इस बार वीकेंड ठीक जाने की उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद बाजार में कॉन्फिडेंस जीरो है, ये तो नेगेटिव साइन है यार। एशियन मार्केट्स की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, एक्सेप्ट इंडियन मार्केट कोई ऊपर है ही नहीं आज की डेट में। भयंकर फॉल है एशियन मार्केट्स में। जापान 2% नीचे है, शंघाई 1.5% नीचे है, हैंगसेंग 2.25% नीचे है, कॉस्पी 6% नीचे है। स्ट्रेट टाइम मलेशिया की बात करूं तो आधा % नीचे है, ताइवान करीब 1.5% नीचे है। क्यों गिर रहे हैं ये ग्लोबल मार्केट्स, क्या दिक्कत दिख रही है इन्हें, स्पेशली एशियन मार्केट्स, पता नहीं चल रहा भाई। अब ये एशियन मार्केट का फियर है जो ऊपर से हमें नीचे घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं है यार जो भी हो रहा है। हमारे लिए कमजोरी की चीज जो है वो रुपया दिख रहा है मुझे केवल। आज हम 96 रुपए के बेहद नजदीक ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है $1 इक्वल्स टू 96 रुपए हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप मुझे कुछ नेगेटिव दिखाओ। कुछ नेगेटिव नहीं है मेरे पास प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। वी वॉन्ट टू ओपन स्ट्रेट, फील वेरी सिमिलर हाउ टू एंड वॉर, लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आ रही हैं। अमेरिका चाइना दोनों मिलकर कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के इच्छुक हैं या चाहते हैं। हाँ, नो डाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करना इन दोनों के हाथ में नहीं है, वो हाथ में है ईरान के, और ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आ नहीं रही है। इसीलिए अगर आप देखिए कच्चा तेल कहीं से कहीं तक बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है, $107.4 प्रति बैरल पे है। तो चीजें देखी जाए तो ना आपके लिए नेगेटिव है ना आपके लिए पॉजिटिव है। आज एशियन मार्केट में भयंकर गिरावट है, एक्सेप्ट इंडिया सब लाल है आज, और भयंकर लाल है, 2% 1.5% नीचे है। अब हम क्या करें, ये कंफ्यूजन है। हमारा बाजार ऊपर से नीचे क्यों आ गया? आप एशियन मार्केट को देखो, अपना बाजार तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए जो लेवल्स दिखते हैं मुझे, वो दिखते हैं 23,550, 23,600 एज अ सपोर्ट, 23,800, 850 एज अ रेजिस्टेंस, ऊपर 24 तक की जगह। 24 के बाद तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऊपर निकलना, कुछ अच्छा आएगा तभी निकल पाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है, मुझे लगता है यार होल्ड करनी चाहिए अभी तो। अब मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा। आज की जो बड़ी तेजी थी मॉर्निंग में, वो आईटी स्टॉक्स की वजह थी। आईटी स्टॉक्स सुबह 2.5% समथिंग ऊपर थे, अभी 1.5% ऊपर है। तो आईटी 1% ऊपर से नीचे आया, उसकी वजह से भी डेफिनेटली निफ्टी पे थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर आया होगा। जो सपोर्ट मिल रहा था निफ्टी को, अब उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। हालांकि अभी भी आप देखें तो इन्फोसिस की तरफ से 21 पॉइंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मॉर्निंग में ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। अभी इन्फोसिस 1120 पे है, थोड़ी समय पहले 1131 पे था। बाकी के आईटी स्टॉक्स देखोगे तो आपको और अंतर देखने को मिलेगा। लीडरशिप में मीडिया क्षेत्र है जिसका वेटेज ही नहीं है, तो उससे लेना देना ही नहीं है कुछ मेरे हिसाब से। ओवरऑल मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा आप सभी को कि भारतीय बाजार बहुत ही ट्रबल, परेशानी में है इस समय, टेंशन में है इस समय, माहौल बहुत कंफ्यूजिंग है। एज अ इन्वेस्टर मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहूंगा, आप ये मत सोचो कच्चे तेल की कहानी रह गई है, यूएस ईरान की कहानी है। ये चल रहा है आपका मई, ट्रस्ट मी 2 क्वार्टर आपके खराब जाने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आपका इन्फ्लेशन रॉकेट की रफ्तार से भागेगा। देखो, गैस पहले से महंगी थी, सोना महंगा हो गया, चांदी महंगा हो गया, तेल आज बढ़ा दिया, सब्जी के दाम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, मॉनसून कमजोर रहने की उम्मीदें हैं। आपका जो रोड साइड कॉर्नर्स होते हैं, स्ट्रीट फूड जो होता है, वो महंगा हो चुका है बिकॉज ऑफ गैस। कमर्शियल सिलेंडर आपका रॉकेट हुआ पड़ा है, आसमान छू रहा है आपका प्राइजेस के मामले में। तो किस तरफ से फिर महंगाई नहीं बढ़ रही है, आप बताओ। महंगाई बढ़ रही है, खर्च कमाई हो रही है कम। कच्चा तेल आपका $107 पे खड़ा है, $120 पे आपको मिल रहा है।
तो कहने वाली बात ये दिक्कत ही दिक्कत है। रुपया आपका 96 पे खड़ा है, सरकार फुल जोर लगा रही है बचाने के लिए, लेकिन एनालिस्ट बोल रहे हैं 98 दिवाली तक, और इस साल में अगर 100 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बचाओगे आप कंट्री के फिस्कल को इस बार? कैसे? इस बार घाटा बढ़ेगा भाई साहब। तो ये चीज है ना, ये दोस्तों एक दिन में नहीं हो जाती। शेयर बाजार क्या है, हर मिनट ट्रेड करता है, हर मिनट भाव बदलता है, इमोशंस बदलते हैं। लेकिन ये जो धक्का देश को धीरे धीरे लग रहा है ना, ये चलेंगे 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर। अब तो यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सही हो जाए, धीरे धीरे कच्चे तेल के दाम नीचे आ जाए, फिर एक तरफ से परेशानी खत्म, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रुपया हो, इन सब में टाइम लगेगा। हम 96 रुपये भी 2 दिन में नहीं हो गए, 2 महीने लगे हैं, तो चीजें सही होने में भी टाइम लगेगा। और 96 से 94 बहुत मुश्किल है आना, समझ रहे हो? तो ये मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि परेशानी तो है, लेकिन ऐसी परेशानी में अगर आप देखो कि शेयर बाजार बेच बूझ के चला जाऊं बेकार है। देखो मार्केट में हर तरीके का बंदा बैठा है। मार्केट में वो भी बैठा है जो 2021-22 से पैसा लगा के बैठा है, लेकिन लॉस ही लॉस है उसे, ठीक है, वो तो 2021 से परेशान है। मार्केट में वो भी है जिसने इस साल पैसा लगा के पैसा बना लिया। हर तरीके का बंदा है भाई। डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे देख रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो। वो फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ये कर रहा है। और बाजार में तो देखो तेजी थी, तेजी है और आगे भी तेजी रहेगी। कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा। आपको पेशेंस रखना है और आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। कभी कभार लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स फंसा देते हैं। अब टीसी है, पूरा आईटी क्षेत्र है, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक है, सारे बेहतरीन है, लेकिन फंसा दिया। 5 साल हो गए नहीं बढ़ा। लेकिन पोर्टफोलियो का मतलब आईटी थोड़ी है, पोर्टफोलियो का मतलब आईटी भी है, ऑटो भी है, बैंकिंग भी है। आप ऑटो की बात करो, ऑटो ने माला माल भी तो किया है भाई। आप देखो ना, एमएनएम 5 साल में कहां से कहां हो गया, टीवीएस मोटर कहां से कहां हो गया। ये भी तो होता है ना, ये भी तो पोर्टफोलियो ही है। आप देखो डिफेंस कहां से कहां चला गया। आप सिर्फ आईटी की बात करोगे तो लॉस ही लॉस दिखेगा। ये वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बाजार में पहले भी पैसा बनता रहा है, आगे भी बनता रहेगा। 2 बंदे हैं, एक नेगेटिव बोलने वाला, एक पॉजिटिव बोलने वाला। नेगेटिव वाले की सुनोगे, करोगे क्या? एफडी में पैसा डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वाले की सुनोगे, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, मार्केट में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ईटीएफ से भी कर सकते हो। लेकिन इन्फ्लेशन को तो देखो कहीं ना कहीं से बीट करना पड़ेगा ना, वरना पैसा आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। तो आपको डिसीजन सोच समझ कर लेने हैं। खराब बाजार में गिरने की कहने वाले की कमी नहीं है, बहुत आएंगे कहने वाले, लेकिन आप उसको छोड़कर जाओगे तो आप जाओगे कहाँ? यानी बाजार को छोड़ोगे तो जाओगे कहाँ, ये भी सोचिएगा। तो ये मेरी तरफ से डेटा डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।